केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 4 सागर में गौर उत्सव मनाया गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर की 155वीं जयंती 26 नवंबर गौर उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, वहीं आयोजन के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। हमारे मुख्य अतिथि महोदय विगत 1 वर्ष से सागर में सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। आप एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं हमारे विद्यालय। जो प्रोग्राम चलता है जापान के द्वारा उसको शुरुआत किया गया था और भारत सरकार द्वारा इन्हें जापान भेजा गया था विद्यालय के लिए। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नेशनल लेवल पर बहुत सारे खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन अनुरोध करता हूँ कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट चलाया जाता है जिसे स्काउट एंड गाइड के नाम से जाना जाता है। स्काउट इसी क्रम लगभग 9 बच्चे गए थे। हमारे राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में भी हमारे बहुत सारे उपलब्धियां हैं, उसी करते हुए और इस कार्यक्रम में जैसा अभी मुख्य अतिथि महोदय तुम्हारा न्याय यही होगा और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। जो है सो है, मगर भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तब तो आनंद ही आनंद होए। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरा नहीं है, फिर भी समर्पित कितने हैं। इनके लिए खूब तालियां बजाइए क्योंकि ये तो हमारे अपने हैं। A big thank you to the performers for their heartwarming rendition of ये मेरा दिल है क्या ना खाना, ये मेरा। इस शहर में जो सबसे सामान्य नाम है, जिस नाम से इस शहर को जाना जाता है, हम सबके आदरणीय माननीय श्री हरि सिंह डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब का जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लिंक करके इस कार्यक्रम में आप मैडम के मार्गदर्शन में आप लोग बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जन्मोत्सव मनाना इसलिए भी आवश्यक है कि कई बार क्या होता है, हम जिस शहर से जुड़े हैं या इतना सम्मानित व्यक्ति जो सभी के सबसे सम्मानित लोगों में माननीय लोगों में है, कई बार बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, विशेषकर नई पीढ़ी को या अन्य लोगों को। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो यूपीएससी में आने के पहले मैं राज्य प्रशासनिक सेवा में भी रही हूं। मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। तो जब पहली बार मैंने प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और मध्य प्रदेश का कल्चर और मध्य प्रदेश के बारे में एक पेपर होता था और डिटेल में मैंने सागर के बारे में, सागर यूनिवर्सिटी के बारे में और माननीय हरि सिंह गौर जी के बारे में जब पढ़ा, तब मुझे ये जानकारी हुई कि मध्य प्रदेश जैसा एक स्टेट जिसको सामान्यतः उस समय पे पिछड़ा स्टेट माना जाता था, वहाँ ऐसी विभूतियाँ भी रही। वहाँ इस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देश में टॉप 10 में कभी मानी जाती थी और उनकी स्थापना में उनका कितना प्रयास रहा होगा उसको मैंने जाना। तो वो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होता, मैं अनजान की चीज़ों से। हो सकता है आज की हमारी पीढ़ी के कई लोग हों ऐसे जिन्हें ये नहीं होती है। जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है ये बहुत अच्छा विचार है। इसके माध्यम से न केवल उन्होंने जो समाज के लिए, देश के लिए, शिक्षा के लिए किया है, उसकी जानकारी हम तक पहुंचेगी, हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचेगी और उनकी जो शिक्षाएं हैं उसका अनुकरण हम और हमारी आने वाली पीढ़ी कर पाएगी।
तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, मैडम की भी, आपकी यूनिवर्सिटी प्रशासन की, इस विद्यालय की भी और संपूर्ण सागर शहर की, जहाँ तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के समान होगा। हम सभी वाकिफ हैं, हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, विधि वेत्ता रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं। और ऐसे विलक्षण उदाहरण मिलते हैं देखने को, जब एक व्यक्ति जो एक छोटे से शहर से निकला हो, जो इंग्लैंड तक पढ़ाई करके आया हो, जो भारत के संविधान के निर्माण में जिसका योगदान रहा हो, जो संविधान सभा का उपसभापति के लेवल तक गया हो, देश की सबसे समृद्ध, सबसे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ को जिसने लीड किया हो, उस लेवल तक पहुंचने के बाद वो ये याद रखे कि वो छोटा सा शहर जहाँ से वो निकला, उसको शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी कैसे बनाना है। उन्होंने उस चीज़ को याद रखा और हम सबके लिए अनुकरणीय है कि अपनी जीवन भर की कमाई, अपने समस्त प्रयास, जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उसका उपयोग करके यहाँ उन्होंने कैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की कि ये शहर जहाँ से मैं निकला हूँ, ये भी इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कहीं टॉप में रहे। ऐसा शायद हम लोग अगर उस जगह पहुँचे जहाँ वो पहुँचे तो हम शायद भूल जाए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात मनीषा जी ने कही, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है कि जब हम देखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जब हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने कि जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं वो कैसे लोग हैं, क्या हम उनकी तरह बन सकते हैं, तो ये एक तरह की एक प्रेरणा आती है। मुझे लगता है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ देखकर उन्हें अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। इसी के साथ जो पूर्व इस विद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को, जब ये बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और धीरे धीरे करके हम हर कक्षा एक एक करके बढ़ाते चले गए और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये स्कूल आज हाई स्कूल स्तर तक पहुंच चुका है। आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रोफेसर नवीन कॉन्गो, ये भी आप ही की तरह केंद्रीय विद्यालय में पढ़े थे होंगे, तो कोई सपना देखा होगा और आज वो सपना पूरा करके केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर होने के साथ साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं और डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक अफेयर्स भी है और इस स्कूल के, इस विद्यालय के अध्यक्ष भी। इस विद्यालय के प्राचार्य वर्मा जी, जिन्होंने अभी आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी विद्यालय के बारे में, मैं चाहूँगी कि जो उन्होंने जानकारी अभी प्रोग्रेस की अपने छात्र छात्राओं के बारे में दी है, उन छात्र छात्राओं को भी आज जब आपका वार्षिकोत्सव है, उनको हम किसी न किसी तरह से सम्मानित भी करें। एक रिपोर्ट भी आप मुझे प्रस्तुत करेंगे पूरी एनुअल, और हम एक मंच से अपने छात्र छात्राओं को जो इस काबिल हैं, जो स्कूल का नाम बढ़ा रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, उन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए। इसकी शुरुआत करके गौर जयंती 26 नवंबर को हर वर्ष मनाई जाती है, लेकिन इसी क्रम में हम लोग एक सप्ताह भर का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस समय खेलकूद के कार्यक्रम चल रहे हैं, आज उनका समापन है। और आज जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं वो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 जो विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उसके कार्यक्रम आज चल रहा है। बच्चों ने बहुत उत्साह से ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज ये गौर जयंती के कार्यक्रम के साथ इनका वार्षिक उत्सव भी है, जिसमें छात्र छात्राओं ने जो भी पुरस्कार जीते हैं उनको भी सम्मानित किया गया और उनके अंदर एक नया उत्साह है। अपने कल्चरल प्रोग्राम भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सुंदर एक आयोजन है, बच्चे बहुत उत्साहित हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं वो इसी उत्साह से पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल इवेंट्स में होलिस्टिक डेवलपमेंट जो आज भारत सरकार कह रही है उसी तरह से उभर के आएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।